हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हंस ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आपके सामने क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1D लेकर आए हैं। इसमें दिखा रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देख लो बेटा कि कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया गया है -7 तथा 4, -7 तथा 4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, संख्या रेखा पर तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, एक लकीर खींच लेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे और उसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि हम क्या करना है हमें कि संख्या रेखा खींचने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसमें -7 और 4 तक जाना है। तो पहले एक क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, फिर 1 2, इसमें माइनस में 3 4 5 6 और क्या -7 ये ले लेंगे। उसके बाद में यहां पर लेंगे 1 2 3 और 4, ये बढ़ जाएगा और उसके बाद में हमें क्या करना है, 7 देना है। तो 7 पे जाने के लिए 0 से -7, 0 से -7, 0 से -7 पे चले गए, यानी ये कितना है -7। अब उसके बाद में हमें कहा जाना है, तो उस पे जाना है 4 पे, 0 से -7 पे गए और फिर जाना है हमें कहां पर, 4 पर। अब 4 पे चले गए, ये 4 हो गया। अब क्या करना है हमें, कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी यहां से लेकर और यहां तक की बीच की दूरी क्या होगी, यहां तक के बीच की दूरी क्या होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बता सकते हैं, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं D = सबसे जो बड़ी दूरी होती है, जो धनात्मक है या बड़ी है, इन दोनों में से जो संख्या बड़ी है उसको लिखेंगे 4 और माइनस का निशान लगाएंगे, जो संख्या छोटी है उसको घटा देंगे तो -7। अब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। वाह भाई। अब यहां देखें दूसरा सवाल क्या है, कह रहा -7 तथा मॉड में -7। अब इसमें मॉड में -7 फिर ले लो यही चीज, ये इसको हम लिख सकते हैं 7 तथा यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, देखो मॉड से बाहर निकालेंगे तो धनात्मक हो जाएगा 7। तो 7 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो 7 और 7 के बीच की दूरी यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, किसमें लेना है, माइनस में दूरी होगी, किसमें होगी, माइनस में होगी, और इधर किसमें होगी, प्लस में। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखेंगे कि 0 से किस पे जाना है, 7 पर जाना है, 0 से किस पे जाना है, 7 पर जाना है। अब उसके बाद में किससे कहां जाना है, 0 से इधर धनात्मक में 7 पे जाना है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, D क्या करेंगे, D धनात्मक, यानी लेंगे 7, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए माइनस का निशान लगाएंगे, -7 माइनस प्लस, और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कह रहा है, -3 तथा 4 के बीच में एक लकीर खींचेंगे जिस पर संख्या रेखा बनाएंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, माइनस में 2 और माइनस में 3, और यहां पर क्या हो जाएगा 1, सॉरी इतना करीब बराबर के खाने होने चाहिए, 1 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, 0 से हम किस पर जाएंगे, 0 से हम जाएंगे -3 पर, उसके बाद में 0 से हम जाएंगे किस पे, 4 पर, और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर यहां से लेकर और यहां तक की इन दोनों के बीच की दूरी होगी, क्योंकि यहां से और यहां के बीच की दूरी गिनकर भी निकाल सकते हैं। और फार्मूला हमारा है D = जो आप लोग लगाते हैं
फार्मूले का, यानी प्लस 4 ये हो जाएगा माइनस माइनस 3 और ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस से ये हो जाएगा 7, यानी 4 3 7, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्या कह रहा है, इसमें ये दिया गया है कि -1 दिया गया है 0 और -1 और -2, ये हो जाएगा 1 और 2। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें देखें बेटा कि इसमें दिया गया है 0 से किस पर जाएंगे, 1 पे जाएंगे। तो 0 से 1 पर जाने के लिए क्या करेंगे, हम 0 से 1 पर पहुंच गए। अब फिर 0 से कहां जाएंगे, हम 0 से हम जाएंगे -2 पर, -2 पर पहुंच गए। तो ये हो जाएगा हमारा -1 और ये हो जाएगा -2। अब इन दोनों में, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, d, यानी यहां से लेकर यहां तक की बीच की दूरी। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, पहले बड़ी संख्या क्या, -2 और -1 में कौन बड़ी है, -1 बड़ी है। तो -1 संख्या को लिख लेंगे और उसके बाद में माइनस का निशान लगाकर और उसके बाद में -2 करेंगे। अब ये आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा d इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 2, अब ये हो जाएगा -1, नहीं सॉरी +1 हो जाएगा, 2 में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगला सवाल है जो आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को रोककर और लगा लेंगे बेटा। अब आगे दिए गए हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो है दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर वह बिंदु, संख्या रेखा पर वह बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। संख्या रेखा पर वह बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। तो इसमें कह रहा है नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है, ये दूसरे का 1, इसमें दिया गया है मॉड में x और <3, और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे का दूसरा दिया गया है मॉड में x इक्वल टू √2, और दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है मॉड में x बटे 2 इक्वल टू 6, और चौथा क्वेश्चन दिया गया है 1 और मॉड में x 2, ये दिया गया है। तो इसका क्या करना है, संख्या रेखा पर वह बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। अब निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो आप क्या करेंगे, हमें संख्या रेखा तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक बार क्या मॉड में है, मॉड में क्या होता है, धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। तो एक बार हम क्या लेंगे, धनात्मक लेने पर, तो मॉड में जब धनात्मक लेंगे, केस फर्स्ट ले लेंगे, क्या होगा, केस फर्स्ट या समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, आगे चल के जो भी इच्छा होगी। तो इसको क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हम करेंगे मॉड क्या लेने पर, धनात्मक लेने पर, धनात्मक पूरा लिख लें, धनात्मक लेने पर जब हम धनात्मक ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा <3। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा केस फर्स्ट है, या समीकरण केस नहीं लिखेंगे तो समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे चल रहा है दूसरा केस सेकंड, ऋणात्मक लेने पर, केस सेकंड में क्या ले लेंगे, ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर, वाह क्या बात है, ऋणात्मक में ले लेंगे तो ये हो जाएगा -x, और क्या हो जाएगा -x <3, और क्या हो जाएगा -75 कर देंगे तो ये हो जाएगा x और ग्रेटर देन -3, यानी x बड़ा है किससे, -3 से। और इधर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, खींच लेंगे संख्या रेखा और इसको करेंगे, इसके बीच में होगा क्या, ध्यान देना है ये, तो ये हमारा x कह रहा है, देखो x हो गया मॉड में, तो ये किससे बड़ा हो जाएगा बेटा, यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा x जो है
किससे बड़ा हो जाएगा, -3 से बड़ा हो जाएगा, और x इससे कौन बड़ा हो जाएगा, हमारा 3 बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान देना है, इन दोनों को खींचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालने के लिए तो इसमें 1 और 2 ये 0 हो जाएगा, और ये 3, और यहाँ पर -1 और -2 और -3, आगे चले जा सकते हैं, -4 और यहाँ पर माइनस तो प्लस में 4। अब ध्यान दें कि हमें करना क्या है कि -3 है तो -3 को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे, -3 को बड़ा करने के बाद में इसको मान लेंगे ये, और +3 को बड़ा करके x को मान लेंगे b, तो ये और b के बीच में x की वैल्यू हो जाएगी, यानी क्या है, -3 से क्या है, ये x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 3 से छोटी है, तो इसी के बीच में हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरे का दूसरा दिया गया है, इसमें कह रहा है बेटा कि दूसरे के दूसरे में दिया गया है कि मॉड में x और इक्वल टू √2, तो क्या करेंगे, पहले केस फर्स्ट में लेंगे, केस फर्स्ट में लेंगे धनात्मक लेने पर, किसमें लेने पर, धनात्मक लेने पर, ऐसे हम लिख देते हैं धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लेंगे तो x इक्वल टू ये हो जाएगा √2, और √2 का मान जानते ही हैं आप क्या होगा, √2 का मान कितना होता है, 1.414 ऐसे कट चला जाता है, तो ये क्या, ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से। और केस सेकंड जब ऋणात्मक लेंगे तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब ऋणात्मक में क्या दर्शाएंगे, ऋणात्मक होने के लिए हो जाएगा मॉड में x, और ऋणात्मक लेने पर केस सेकंड ले लो, केस सेकंड ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर जब ऋणात्मक ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, देखें ये हो जाएगा माइनस, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -√2। अब ध्यान दें, एक बार हमारा केस फर्स्ट में आया है √2 और यहाँ पर आया है -√2। अब क्या करेंगे, इसको दर्शा देंगे, तो ये हो जाएगा 0, और उसके बाद में ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। अगर इसको रूट में लेना चाहेंगे तो रूट में भी ले सकते हैं, नहीं ऐसे -1 और -2। अब ध्यान दें 1.414 होता है, यानी 1 से थोड़ा बड़ा और 1.5 से छोटा, यानी √2 का मान यही कहीं होगा, √2 का, तो √2 का धन में यहाँ होगा और √2 का यहाँ पर माइनस में √2 का मान यहाँ होगा। अब क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे और इसको भी बढ़ा देंगे। एक को हम क्या मान लेंगे, कोई भी, ये भी या p, और इसको मान लेंगे q। इसके बीच में यानी √2 माइनस में और √2 प्लस में के बीच में x की वैल्यू होगी, तो ये हमारे हो जाएगा आंसर। इसको कैसे लगाएंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा x √2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला चलेंगे, देखिए बेटा मॉड में दिया गया है, मॉड में दिया गया है x और बटे 2, तो 2 छक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब धनात्मक लेंगे, देखो सेम ऐसे बन गया। अब धनात्मक लेने के लिए तो जब धनात्मक लेंगे केस फर्स्ट में, धनात्मक लेने पर जब धनात्मक लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 12, और फिर ऋणात्मक लेंगे केस सेकंड में, ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेने पर जब ऋणात्मक लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस x इक्वल टू कितना, 12, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -12। अब इसके बीच में हमें निकालना है, तो इसके बीच में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर क्या हो जाएगा 12 13, तो ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 5 6 7, सब माइनस में होगा बेटा, 8 9 10 11 12, किसमें जाएगा, माइनस में, सब किसमें होगा, ऋणात्मक, ये दूरियां इधर की ऋणात्मक हो जाएगी। अब क्या करना है, माइनस एक बार 12 के तो 12 प्लस में हो जाएगा, हमारा 12 प्लस में हो जाएगा, थोड़ा सा ऊंचा कर दिए, इसको मान ले p, और दूसरा माइनस में, इसको कर दिए q, तो ये हो जाएगा pq।
तो x की वैल्यू किसके बीच में होगी, इसके और इसके बीच में होगी, ये हो जाएगा आंसर। अगला क्या कह रहा है हमारा कि 1 से जो बड़ा है क्या मॉड में x और मॉड में x से बड़ा है 2, इसको दोनों को अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉड में मॉड ये लेस देन मॉड x 1 लेस देन मॉड x और फिर मॉड x लेस देन 2, इस तरीके से भी लगा सकते हैं और एक में भी लगा सकते हैं। एक बार क्या लेंगे धनात्मक लेने पर, तो जब धनात्मक लेंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक केस फर्स्ट में, एक साथ लगा दे रहे हैं केस फर्स्ट में धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा x, तो 1 से x का मान बड़ा होगा और इससे 2 का मान बड़ा होगा, केस फर्स्ट में हो जाएगा। और सेकंड में क्या होंगे, केस सेकंड में ऋणात्मक लेने पर ऋणात्मक लेने पर तो ये -1 हो जाएगा, ये -1, तो -1 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा हमारा ये x, तो -1 और इससे बड़ा हो जाएगा। देखो जब -x की वैल्यू ले रहे हैं, यहां पर -x ले रहे हैं बेटा, इन सबका वैल्यू नहीं लेना है, तो फिर से थोड़ा बड़ा लगा दे रहा हूं 1 और यहां पर वो हमारा है ये -x, तो -x और यहां पर ये हो जाएगा 2, तो जैसे पलटेंगे तो ये हमारा निशान चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर माइनस में 1 और ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, जब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2, यानी -2 से 2 बड़ा है, x बड़ा है और x से बड़ा -1 है, तो ये केस सेकंड में आ जाएगा हमारा केस सेकंड में। तो इन दोनों को हमें देखना है, क्या देखना है, ये 0 हो जाएगा, एक बार क्या करेंगे 1 माइनस में 2 और ये माइनस प्लस में 1 और ये 2 और ये 3 और 3, तो ये बढ़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा। देख रहे हैं कि इसमें करना क्या है, इसमें कह रहा है कि हमें करना है कि एक बार क्या दिया गया 1 दिया गया है x से 1, तो ये हम करेंगे एक बार 1 पे, यानी क्या करेंगे 1 पे और किसके बीच में होगा 2 के बीच में, माइनस वाले में 1 और -2 के बीच में होगा, प्लस वाले में +1 और +2 के बीच में होगा। तो एक को हम क्या मान लेंगे p, इसको q, इसके बीच में कहीं x का मान होगा और यहां पर क्या हो जाएगा x और y मान लेंगे, या कोई भी मान लो, a भी मान लो, a और b, तो इसके बीच में माइनस वाले में होगा, यानी ये दो मान इसके और इसके बीच में हो सकता है, इसके और इसके बीच में हो सकता है, ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं इसकी शॉर्ट ले लें या आप लोग रोक कर वीडियो लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन में उचित प्रतीक लगाइए। तो इसमें दिया गया क्वेश्चन पहला दिया गया है, तीसरे का पहला दिया गया बेटा, तीसरे का पहला दिया गया है मॉड में 7-2, मॉड में 7-2 यहां क्वेश्चन मार्क लगा है और फिर मॉड में 7 है और उसके बाद में माइनस मॉड में 2 है। अब ध्यान देंगे कि इसको हम लगाएंगे कैसे। इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा मॉड में 7, तो 7-2 तो ये हो जाएगा कितना 5, तो ये हो जाएगा 5, यानी मॉड में 5 और क्वेश्चन मार्क के जगह पे हम मान लेते हैं बॉक्स है, क्योंकि मुझे क्या भरना है, लेस देन, इक्वल और क्या भरना है, ग्रेटर देन, ये भरना है बीच में कि कौन क्या है। अब यहां पर देखें ये 7 हो जाएगा और में -2 हो जाएगा, मॉड में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या है एक बॉक्स है और 7 में ये 5 हो जाएगा, तो देखो 5 बराबर 5, यानी यहाँ का हो जाएगा बराबर हो जाएगा।
तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हम क्या लिखेंगे बेटा, बराबर लिखेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ भरना है 7 माइनस 2 मॉड में, और बराबर ये यहाँ हो जाएगा सेम मॉड में 7 माइनस मॉड में 2, और यहाँ पर बराबर लग जाएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरे का दूसरा कह रहा है, इसमें दिया गया है तीसरे का दूसरा कह रहा है 8 माइनस और माइनस 8 माइनस 3 जो किसमें दिया गया है, मॉड में दिया गया है। उसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद में ब्रैकेट बाहर से शुरू किया है और मॉड में 8 कर दिया है, मॉड में क्या कर दिया है, 8 कर दिया है, और माइनस फिर मॉड में -3 किया है। अब यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं। फिर क्या कह रहा है, इसमें देखेंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा मॉड में ये माइनस माइनस ये हो जाएगा, क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 प्लस 3, और ये हो जाएगा मॉड में, और ये हो जाएगा, यहाँ पर हम एक बॉक्स ले लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 3, और ये हो जाएगा, और मॉड हटा लिए। अब उसके बाद में 8 और 3, ये मॉड में एक दिया गया -3, सॉरी, ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, ये मॉड लगा है बेटा, मॉड, तो मॉड को जब बाहर निकालेंगे तो ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 8 और 3 ही हो जाएगा हमारा 11, मॉड से बाहर निकालेंगे, और यहाँ पर ये हो जाएगा, बॉक्स लगा है 5, ये यहाँ पर हो जाएगा, 8 में से 3 घटा देंगे 5, यानी 11 हमारा 5 से बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ क्या कर देते हैं, मूव कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, इस पर हम निशान का आंसर कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस और -3 मॉड में, और ये हमारा बड़ा है, किससे बड़ा है, मॉड में 8 और माइनस मॉड में 3 से क्या है, बड़ा है। ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा अगला है, इसमें दिया गया है, देख ले बेटा, दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया मॉड में -9 -3 और मॉड लगा दिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा है, और क्वेश्चन मार्क के बाद में ब्रैकेट में फिर है मॉड में -9 और माइनस फिर मॉड में 3 और ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, इसको लगाएंगे, इसके तीसरे क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस तो -11 हो जाएगा, मॉड में -11 9 3 बार, ये हो जाएगा 12, और यहाँ पर कुछ बॉक्स ले लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा, देखें ये मॉड में है तो मॉड से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 3। अब ये देखें, इसके बाद में ये हो जाएगा 12, और 9 में से 3 घट जाएगा, 6 हो जाएगा, और बॉक्स में घटाएंगे बेटा तो देखें बॉक्स के कौन बड़ा हो जाएगा, 12 बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम दर्शा देंगे मॉड में -9 - 3, और उसके बाद में ग्रेटर देन मॉड में -9 और माइनस मॉड में 3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्या दे दिया गया है, चौथा दिया गया है, इसमें चौथा क्वेश्चन दे दे रहा है बेटा, मॉड में 3 - 5 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, उसके बाद में मॉड में 3 और उसके बाद में माइनस मॉड में 5। अब इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, इसका देखें, इसको निकालेंगे 3 - 5 तो ये मोड़ जाएगा मॉड में -2, और यहाँ पर बॉक्स, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 है तो 3 ऐसे ले लेंगे, और माइनस ये 5 है 5 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2, और बॉक्स हमारा है, और 3 में से ये -2 हो जाएगा, क्योंकि 5 क्या है, निशान दोनों का अलग है, देखिए 5 बड़ा है और 3 ये छोटा है, तो 5 में 3 घटाएंगे 2, लेकिन बड़ी संख्या के आगे का निशान, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या दिया गया है, मॉड में -9 - 3, और उसके बाद में इस पर 9 नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या है 3 - 5
और ये हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निशान लगाएंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, मार्क में 3 और उसके बाद में -5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये आपका आंसर हो गया, यानी तीसरे का 4 क्वेश्चन थे, चारों का आंसर हो गया। इसके साथ दे रहे। अब देखें आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बेटा कि √2 और √3 यानी दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 करनी में 2 और करनी में 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्याएं, पूरा लिख लीजिए, 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो करनी में √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे? 2 अपरिमेय संख्याएं निकालने के लिए आपने 2 तरीके बताए। एक अपरिमेय संख्या निकालने के लिए तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे, एक अपरिमेय संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो बराबर क्या हो जाता है हमारा, रूट में ले लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो रूट में क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, √2 गुणे कितना हो जाएगा, √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.414 और गुणे 1.732। जब इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद में गुणा कर लें, अगर गुणा करना चाहते हैं तो ये गुणा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो ये रूट का मान आपको गुणा करने पे आ जाएगा 2.449, कितना आ जाएगा, 2.449। इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.449 और आगे आएगा बेटा। लेकिन ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, लगभग हमारी ये वैल्यू हो जाएगी रूट में किसका, 2.449, तो ये हमारे रूट में आ जाएगी। अब इसके वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको √2 और √2 के बीच में, तो एक अपरिमेय संख्या ये बराबर हम इसको क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा रूट में 2.1 और दूसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी ये b = ये हमारी हो जाएगी रूट में कितने, 2.2। यानी हमारा क्या करना है, अपरिमेय संख्या √2 से और √3 के बीच में रखना है, √2 से और √3 के बीच में रखना है। तो हमारी एक पहली अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये ध्यान देना, इसका गुणा करने पे जो ये रूट में निकालेंगे तो ये आएगा 2 से लेकर, हाँ अब यह ध्यान दें गुणा करने पे क्या हो जाएगा, इसको रूट निकालोगे तो 1.449 यानी इससे बड़ा होकर आएगा रूट इसका, और इसका निकालोगे तो इसका बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में हमारा 1.732 से छोटा और 1.414 से बड़ा आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखें इस 2.1 का मान, रूट में 2.1 का मान देखो ये 1.412 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, 1.441 इससे हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 1 पॉइंट देखो यहां पर एक, ध्यान से अलग से देख लें, 1.414 यानी इसको हम मान लेते हैं 2, 1 दशमलव कितना लिखा है 41, तो 1.44 देखो बड़ा है कि नहीं बड़ा है इससे, इसका मान भी ऐसे बढ़कर आएगा। तो ये हमारा रूट में आ जाएगा कि कितना, पहली अपरिमेय संख्या हमारी आ जाएगी रूट में 2.1 और दूसरी अपरिमेय संख्या रूट में 2.2, फिर रूट में 2 पॉइंट और निकालना है 2.3, 2.4 यानी हमारा रूट में 3 से कम होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको लगा चुके होंगे। अगला है
दिया गया बेटा, इसमें दिया गया है 2 2 और क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है 2 अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 2 अपरिमेय संख्या यानी हमारा 2 से और किसके बीच में 2.5 के बीच से होना चाहिए। 2 और 2 यानी 2 और 2.5 के बीच में होना चाहिए। यहां पर 1 1, तो यहां पर और यहां पर होना चाहिए अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो मुंबई तक लगा सकते हैं, दोनों का अंडर रूट में गुणा करके, या आप क्या करेंगे 2 से मुझे बड़ा लेना है, तो पहली अपरिमेय संख्या ये इक्वल टू 2.1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0 0 1 ऐसा भी ले सकते हैं। देखो 2 से बड़ा हो गया। दूसरी अपरिमेय संख्या क्या लिखा है? बी, तो ये 2.201 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा भी ले सकते हैं। ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2 अपरिमेय संख्या यानी 2.5 से छोटा होना चाहिए, 2.5 से छोटा है। अब आगे छठवां क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, छठवां क्वेश्चन क्या है? 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए 1 और 2 के बीच में। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 और 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे? 1 और 2 के बीच में, 1 और क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 1 और 2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? एक अपरिमेय संख्या फार्मूला लिख लें, एक अपरिमेय संख्या बराबर रूट में पहली पद संख्या यानी 1 गुणे कितना? 2, तो हमारी हो जाएगी रूट 2। यानी ये क्या? रूट 2 का मान कितना होता है? 1.41 ऐसे कटती चलिए, कटेगी नहीं, निरंतर बढ़ता चला जाएगा। यानी ये क्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। देखो 1 और 2 के बीच में है, यानी 2 से कम है, 1.414 डॉट डॉट। तो ये क्या हो जाएगा? 2 से कम है, यानी एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना था, तो ये हमारा रूट 2 क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है